क्लास 10th केपी के चैप्टर नेम सेट्स एंड फंक्शंस और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 5 को हम सॉल्व करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 5 है कि इफ़ यूनिवर्सल सेट U इज इक्वल टू 1 2 3 5 6 7, A set is equal to 2 5 6 and B set is equal to 1 2 3, then verify De Morgan's laws with the help of Venn diagrams। तो डी मॉर्गन लॉज के जो दो लॉज हैं वो हमने वेरीफाई करने हैं वेन डायग्राम की मदद से। तो उसकी जो फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट है वो ये है, अगर ए और बी दो सेट्स के हवाले से हम बात करें तो ए यूनियन बी का अगर आप होल कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो ये बराबर होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के, ठीक है। और इसी तरह अगर हम इसकी सेकंड स्टेटमेंट देखें तो ये है कि ए इंटरसेक्शन बी जो है होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, वो बराबर होगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के, ठीक है। अब इस लॉ को हमने जो है वो प्रूव करना है, ठीक है। और इसके लिए हम जो है डायग्राम, जो वेन डायग्राम है उसको यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और इसको लेबल करते हैं और फिर देखते हैं कि इसका जो शेड आता है दोनों लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड के लिए वो क्या आता है। यानी अगर हम स्टेटमेंट नंबर 1 की लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पे लिख लें, ठीक है, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड की क्या है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, जबकि इसकी जो राइट हैंड साइड है, चूँकि मैं अभी पहले जो है ना फर्स्ट जो लॉ है स्टेटमेंट उसको प्रूव कर रहा हूँ, ठीक है, अभी सेकंड को मैं प्रूव नहीं कर रहा, इसको मैं इसके बाद प्रूव करूँगा। तो राइट हैंड साइड की जो स्टेटमेंट है उसमें लिखा हुआ है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है जी। तो हमने इस पे फोकस करना है। देखिए अगर ये रेक्टेंगल यू यूनिवर्सल सेट है, ये ए सर्कल है, मतलब ए सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बी सर्कल बी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेम इसी तरह इधर भी हम ये ए और बी लिख देंगे, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि इन दोनों सेट्स में ए और बी में 2 ऐसा एलिमेंट है जो कि दोनों में कॉमन है, ठीक है। इसके अलावा एक एलिमेंट्स में आता है 2 5 6, तो 5 एंड 6 को हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये 5 एंड ये 6 है, ठीक है। इसी तरीके से अगर बी के एलिमेंट पूरे करें तो 1 2 3 है, तो 1 2 यहाँ आ गया, 3 इधर लिख देते हैं, ठीक है। इसी तरह ये 1 2 3 आ गया। और अब यू के एलिमेंट्स अगर पूरे करें तो 1 2 3 5 6, ये देखें सारे इसमें यूजल हो रहे हैं, लेकिन 7 जो है एक रह गया, तो इसे हम ए और बी से बाहर कहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ भी लिख सकते हैं 7। अब आप ये देखें कि जो रीजन है लेफ्ट हैंड साइड के लिए शेड होगा वो किस तरह से करेंगे हम। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि आपने यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो कि जिनमें ना ए आए और ना ही बी आए, यानी ए यूनियन बी के एलिमेंट्स को आपने निकाल देना है। तो इसके लिए जब हम शेड करेंगे तो हम वो तमाम रीजन शेड करेंगे जिसमें मतलब वो रीजन रिप्रेजेंट करेगा जो ए और बी से बाहर बाहर है, ठीक है। यानी ये वाला रीजन जो है अगर आप देखें तो ए और बी सर्कल से बाहर है लेकिन यू के अंदर है, तो इस रीजन को हम शेड कर देंगे, ये रिप्रेजेंट करेगा ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो हम अगर ए कॉम्प्लीमेंट लेना चाह रहे हैं तो उसमें हम ये वाला रीजन सारा शेड करेंगे, ठीक है, ए को छोड़कर, यानी ए को हम शेड नहीं करेंगे, ए के अलावा ये सारा रीजन जो है ये वाला ये सारा शेड हो जाएगा, ये होता है ए कॉम्प्लीमेंट। और जब हम बी कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे तो उसमें आप ये बी का आपको ये सर्कल नज़र आ रहा है, ये हम शेड नहीं करेंगे और मैं ग्रीन कलर में इसको लाइंस को रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो ये वाला सारा रीजन, ठीक है, ये वाला ये सारे का सारा किस में आएगा, ये सारा बी कॉम्प्लीमेंट में आएगा, ग्रीन कलर वाला, ठीक है। अब आप इसमें देखें अगर गौर करें तो ये वाला जो इतना सा पार्ट है ए का, इसमें सिर्फ ग्रीन लाइंस हैं, और अगर इतने से पार्ट बी को देखें तो इसमें सिर्फ येलो कलर की लाइंस हैं, ठीक है, और ये एम्प्टी है बीच वाला। यानी जब हम इनके कॉमन रीजन की बात करेंगे ए और बी की, चूँकि हम इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट लिखते हैं जो दोनों में कॉमन होते हैं, तो कॉमन रीजन जो होगा इनका उस वो इन दोनों ए और बी सर्कल से बाहर वाला रीजन नज़र आ रहा है हमें, ठीक है। मतलब यहाँ से हम थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं लाइंस के कलर से। तो अब मैं यहाँ पर ये लाइंस सारी रेस करता हूँ, ठीक है, और इसे जो प्रॉपर शेड बनता है इसका वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ अभी स्क्रीन पे कि ये इसका फाइनल आंसर है जी। तो ये आप देख सकते हैं कि जो ऑरेंज कलर में रीजन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए कॉम्प्लीमेंट सेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को, जिससे बात प्रूफ हो गई कि ये दोनों जो साइड्स हैं स्टेटमेंट नंबर 1 की ये वेरीफाइड हो गई हैं कि ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। हम लास्ट में लिख सकते हैं कि बोथ रीजन शोज सेम रिजल्ट, तो हेंस वेरीफाइड, ठीक है जी। ये फर्स्ट जो आप समझ लें स्टेटमेंट प्रूव हो गई है। अब जो इसकी सेकंड स्टेटमेंट है इसी लॉ की, वो अब
इस जो सेकंड ये लिखी हुई, अब इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। उसके लिए न्यू वेन डायग्राम्स सबसे पहले मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ और फिर आपसे डिस्कस करता हूँ। जी, तो ये आप देख सकते हैं जैसे हमने इससे पिछले जो पार्ट के लिए, पार्ट 1 के लिए हमने डायग्राम बनाई थी, सेम वही अब रीजन सिर्फ अब जो शेड होना है वो हमने उस पर बात करनी है। तो देखें जैसे लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी देखिए ए इंटरसेक्शन बी में ये वाला रीजन आएगा, ठीक है। अब जब अब आप जब इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो उसका मतलब होगा कि आप यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स लिखेंगे जिसमें जिसमें ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट ना आए, यानी आप वो तमाम एलिमेंट्स लिखेंगे जो यू में हैं, लेकिन वो एलिमेंट नहीं लिखेंगे जो ए इंटरसेक्शन बी में आते हैं, यानी कि टू को नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये वाला रीजन जिसको मैंने शेड किया है इसको हम अनशेड कर देंगे और बाकी सारा रीजन जो है वो शेड हो जाएगा। तो वो रिप्रेजेंट करेगा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को, जो कि अभी मैं स्क्रीन पर शेयर कर देता हूँ आपसे। जी, तो आप ये देख सकते हैं कि ये अब जो ऑरेंज कलर में जो रीजन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को। अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें तो इसमें ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है। अब ए कॉम्प्लीमेंट में जैसे हमने इससे पिछले पार्ट के लिए भी देखा था कि ए जो है सर्कल वो शेड नहीं होगा, बाकी सारा रीजन शेड होगा। और जब आप बी कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो बी सर्कल शेड नहीं होगा, ठीक है, बाकी सारा रीजन शेड हो जाएगा। क्योंकि आप जब इनकी यूनियन ले रहे हैं तो देखें ए कॉम्प्लीमेंट में भी अगर आप देखें तो टू जो है मतलब ये वाला रीजन ये अनशेड रहता है ए कॉम्प्लीमेंट में, और ये वाला रीजन भी मतलब ए पूरा सर्कल अनशेड रहता है, जबकि ये बी का ये वाला पार्ट और बाकी ये रिमेनिंग जो रेक्टेंगल का पार्ट है सारे शेड होते हैं। जब हम बी का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो उसमें भी अगेन आप ये देखें जिस रीजन में टू आ रहा है वो अनशेड रहेगा, ये 1 3 वाला अनशेड रहेगा, ठीक है। और लेकिन ये जो जहाँ पे 5 6 आ रहा है ये शेड होगा और ये यू सारा शेड होगा। इट्स मीन कि ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट में ये वाला रीजन जो है जिसमें टू आ रहा है ये दोनों में कॉमन मतलब अनशेड रहेगा, ठीक है। इट्स मीन कि जब हम इनकी यूनियन करेंगे तो ये वाला रीजन जो होगा टू वाला ये अनशेड रहेगा, बाकी सारा शेड हो जाएगा। तो इसकी जो फाइनल पिक्चर है या फाइनल इसका शेड है मैं आपसे स्क्रीन पर भी शेयर कर देता हूँ। जी, तो ये आ जाएगी राइट हैंड साइड जो बराबर है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का, और इसका भी रीजन वही शेड हुआ है जो कि लेफ्ट हैंड साइड का रीजन शेड हुआ था। तो बोथ रीजन्स आर सेम, ठीक है, बोथ रीजन्स शेडेड रीजन या रीजन्स आर सेम। तो इसका मतलब कि दोनों साइड के रीजन अगर सेम है तो ये जो प्रॉपर्टी है नंबर 2 वो भी वेरीफाइड हो जाती है। तो लास्ट में हम हेंस वेरीफाइड लिख देंगे। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 6, वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, इसमें लिखा हुआ है इफ यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन 10, यानी फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स हैं। ए सेट के अंदर 1 2 3 4 हैं, बी के अंदर 3 4 5 6 एलिमेंट्स, सी के अंदर 3 4 7 8 हैं अगर एलिमेंट्स, ठीक है। और देन वेरीफाई हमने करना है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम्स। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज दो हैं, एक तो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, तो उसमें हम लिखते हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, जो इक्वल होता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के, ठीक है। इसी तरह जो इसमें सेकंड है प्रॉपर्टी, सेकंड मतलब जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मतलब जो सेट्स में इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, ठीक है। तो उसमें हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है, जो किसके बराबर होगी, जो बराबर होगी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के, ठीक है। अब इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को हमने वन बाय वन प्रूव करना है। तो सबसे पहले पहली प्रॉपर्टी को हम डिस्कस कर लेते हैं, और इसके लिए जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है अगर आप वो देखें तो उसमें आ रहा है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। और अगर इसकी राइट हैंड साइड देखें तो उसमें आ रहा है ए यूनियन बी, ठीक है, फिर इंटरसेक्शन, फिर आ रहा है ए यूनियन सी, ठीक है जी। अब हमने ये दोनों प्रॉपर्टीज़ जो है वो प्रूव करनी है। तो उसके लिए हम यहाँ पर जो इसकी डायग्राम है वेन डायग्राम वो ड्रॉ कर लेते हैं इन सेट्स के हिसाब से। जी, तो अगर हम इस वेन डायग्राम को स्टडी करें तो ये यूनिवर्सल सेट है रेक्टेंगल, ये फॉर एग्जांपल ए सेट है, ये बी सेट है और ये
ये वाला सेट जो आपको नज़र आ रहा है ये सी है, ठीक है। अब इनमें हमने देखा इन तीनों सेट्स में जो 3 4 है, 3 4 3 4 तीनों सेट का कॉमन एलिमेंट्स हैं ये 3 और 4, ठीक है, जो हम यहाँ लिख देते हैं। इसका मतलब ये इधर आ गए। अब ये वाला रीजन जो है इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ठीक है। यानी बी और सी में कॉमन तो रीजन आ रहा है, क्योंकि वेन डायग्राम में जब हम सर्कल यूज़ करते हैं तो ये रीजन बी और सी में कॉमन आएगा, लेकिन इनमें कोई एलिमेंट नहीं है, ये खाली है यहाँ से, ठीक है। अब एक एलिमेंट अगर हम मुकम्मल करें तो इसमें 1 2 जो है वो इस जगह पे आएगा, बी के अगर मुकम्मल करते तो इसमें 5 6 इस जगह पे आएगा, 5 और 6, ठीक है। और सी का एलिमेंट अगर मुकम्मल करते तो 3 4 यहाँ आ गया, और 7 और 8 हम इधर लिख देते हैं, ठीक है। सेम यही बात हम इधर भी कर लेंगे कि ये 1 2 इधर आ गया, ये ए सेट है, ये यूनिवर्सल सेट है, यानी ये 3 और 4 इनके कॉमन एलिमेंट थे। ये बी सेट है, इसमें 5 और ये 6 आ गया, ठीक है। इसी तरह ये सी सेट है, तो इसमें यहाँ पे 7 और यहाँ पे 8 आ गया। तो इस तरीके से हमने ये लेबलिंग कर ली इन्हें। अब हमने ये देखना है कि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका कौन सा रीजन शेड होगा, यानी बी इंटरसेक्शन सी का मतलब है कि वो एलिमेंट्स जो बी और सी में कॉमन है। तो बी और सी में सिर्फ 3 और 4 कॉमन है, तो इसका मतलब इसमें ये वाला रीजन जो है शेड हो जाएगा 3 और 4 जिसमें लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। और जब हम इसकी यूनियन लेंगे ए के साथ, तो ए के बाकी एलिमेंट्स और ये वाला रीजन जिसमें इनके कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आ रहे, ये सारे के सारे शेड हो जाएंगे। तो ये जो शेडेड रीजन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी को, ठीक है। अब हम राइट हैंड साइड की तरफ चले जाते हैं। तो राइट हैंड साइड में अगर आप देखें तो इसमें लिखा हुआ है ए यूनियन बी, यानी ए और बी की यूनियन जब हम करेंगे तो उसमें ये ए भी पूरा शेड हो जाएगा, बी भी पूरा शेड हो जाएगा, ठीक है। और फिर जब हम ए यूनियन सी करेंगे तो उसमें ए भी पूरा शेड हो जाएगा और सी भी पूरा शेड हो जाएगा, ठीक है। यानी ए पूरा शेड हो रहा है और इसके साथ साथ सी भी पूरा शेड हो रहा है। और जब हमने ए यूनियन बी की थी तो ए भी पूरा शेड हो रहा था और बी भी पूरा शेड हो रहा था, ठीक है। अब जब हम इनमें कॉमन एलिमेंट देखेंगे तो हम ये देख रहे हैं कि ए यूनियन सी में और बी यूनियन सी में जो मुकम्मल शेड हुआ था वो ए हुआ था, और बाकी पार्ट बी का हुआ था शेड। और ए यूनियन सी में ए पूरा ही शेड हुआ था और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है सी का वो शेड हुआ था। इसका मतलब जब हम इन्हें कॉमन शेडेड रीजन देखेंगे तो वो ए ही आएगा, ठीक है, जो कि दोनों केसेस में मुकम्मल शेड हुआ है। तो हम तो कॉमन रीजन देख रहे हैं, इसलिए ये वाला जो रीजन है सारा ये हमें इन दोनों की इंटरसेक्शन से मिलेगा जो कि सेम है। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो रीजन है वो सेम है। इस वजह से ये दोनों साइड जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये बराबर है। तो ये रिजल्ट जो है प्रॉपर्टी 1 जो है ये प्रूव हो जाती है। तो इसको हम लास्ट में लिख देंगे कि हैंस वेरीफाइड, ठीक है। ये प्रॉपर्टी इसकी वेरीफाई हो गई है। अब इसी तरह जो इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है, या मतलब सेकंड डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रॉपर्टी है जो इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है, अब उसके लिए जो है वेन डायग्राम्स वो हम ड्रॉ करते हैं और उनको शेड करते हैं जी। तो अगर हम अब लेफ्ट हैंड साइड देखें सेकंड प्रॉपर्टी की, तो वो लिखी हुई है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब हमने वही डायग्राम जो पहले अभी पार्ट के लिए सिलेक्ट की थी वही सेम एज इट इज़ लेबल करनी है, सिर्फ इसमें शेड चेंज होगा। अब शेड कैसे चेंज होगा देखें, पहले आप बी और सी की यूनियन करें, यानी आप बी को भी पूरा शेड करेंगे और सी सर्कल को भी पूरा शेड कर लेंगे, और फिर वो रीजन शेड करेंगे जो ए में आया है। मतलब देखें बी का वो रीजन, हम अगर मैं यूं कहूँ कि बी का मैं खाली वो रीजन शेड कर दूं जो ए में आता है तो वो ये वाला रीजन है, ठीक है। और इसी तरह सी का वो रीजन जो कि ए में आता है वो एक तो यही वाला 3 4 और एक ये है। तो अगर हम शेडेड रीजन देखें तो ये असल में हमें ये बता रहा है कि जो बी यूनियन सी का यानी बी और सी का वो कंबाइंड रीजन जो कि ए की इंटरसेक्शन में आता है वो ये है, ठीक है। यानी ए के साथ जो कॉमन आता है वो ये है। तो इस तरीके से ये लेफ्ट हैंड साइड शेड हो गई है। अब अगर हम राइट हैंड साइड को शेड करना चाहें तो इसमें हम कह रहे हैं कि ए और बी की इंटरसेक्शन लेंगे हम। अब ए और बी की जब आप इंटरसेक्शन लेंगे तो वो रीजन आप शेड करेंगे जो कि इन दोनों में आ रहा है, ठीक है। तो इन दोनों में कौन सा रीजन आ रहा है जो ए और बी दोनों में कॉमन है, एक तो ये है, बेशक इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, इस रीजन में 3 और 4 है, और ये वो रीजन है जो कि बी और सी के सॉरी ए और बी के कॉमन रीजन है। अब अगर हम ए और सी के कॉमन रीजन देखें तो एक तो यही रीजन 3 4 आता है और एक ये वाला रीजन जिसमें कोई एलिमेंट नहीं लिखा ये आ जाता है। अब अगर हम ओवरऑल जब यूनियन करते हैं तो हम तमाम रीजन्स को मतलब अगर हम कंबाइन कर लें तो ऑलरेडी मैंने एक ही कलर में इनको शेड किया था क्योंकि यूनियन करनी थी। तो ये देख सकते हैं कि कंबाइंड जो इनका यूनियन का रीजन आया वो वही आया रीजन जो कि हमने पहले शेड किया था लेफ्ट हैंड साइड के लिए। तो राइट हैंड साइड के लिए भी सेम रीजन आ रहा है, ठीक है। तो
बोथ रीजन्स आर सेम, ठीक है, शेडेड रीजन्स आर सेम, ठीक है जी। मतलब एक कंक्लूजन सा हम यहाँ पे लिख देते हैं लास्ट में, तो देयरफॉर हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर इक्वल, और जो ये सेकंड प्रॉपर्टी है ये भी हम लास्ट में लिख देंगे, हेंस वेरीफाइड, ठीक है। यहाँ पर उसके बारे में भी बता देंगे कि ये वेरीफाइड हो गई है, ठीक है जी। तो इस तरीके से ये पार्ट हमने किए, समझे। अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 7 एंड उससे ऑनवर्ड जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, इस वीडियो को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में उसमें मैं आपसे वो पार्ट्स जो है वो डिस्कस करूंगा।